हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के मेंसुरेशन में मैं आप लोग को सामने सॉलिड फिगर से सिलेंडर पढ़ाने जा रहा हूं, यानी बेलन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोग को समझ में आएगा और मैं आप लोग को फुल्ली बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोग को ट्रिकली बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेसिक सीजिए कि सिलेंडर होता क्या है, सिलेंडर का आधार किस प्रकार का होता है और वक्र पृष्ठ किस प्रकार का फार्मूला होता है, पूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन होता है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस बेसिक होते हैं तो मैं आप लोग को बेसिक नॉलेज में आप लोग को देने जा रहा हूँ। जैसे आप फिगर देख रहे होंगे सिलेंडर का, देखिए इस प्रकार से फिगर आप लोग देखे होंगे। ये आपका बेलन होता है, जैसे देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ हो, ये आपका बेलन है। तो समझिएगा बेलन आपका किस प्रकार से होता है। जैसे ही आप देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं, इसका ये आधार होता है और ये भी आपका आधार है। तो सबसे पहले बेलन की परिभाषा में आप लोगों को सामने बोलना चाह रहा हूँ। वो लिखा गया है बुक में, किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समानांतर किसी सरल रेखा के घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे समवृत्ताकार बेलन या सिर्फ बेलन कहते हैं, ठीक है। तो बेलन का जो दो आधार होते हैं और दोनों आधार का एरिया आपका इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका वृत्त का त्रिज्या होता है, ये आपका बेलन की ऊंचाई होता है और ये आपका इसका आधार होता है, आधार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले कि बेलन का आधार का अगर क्षेत्रफल पूछता है तो आधार का क्षेत्रफल जो होगा वह होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आधार का परिमाप पूछता है या परिधि पूछता है तो वह होता है जो वृत्त का होता है, तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बेलन का आधार का एरिया पूछेगा तो आप वृत्त का बता सकते हैं, या बेलन का परिमिति पूछा जाता है बेलन का आधार का, तो 2 पाई आर होता है, ठीक है। अगला देखिए इसका फार्मूला किस प्रकार से निकाला जाता है। इसे आप देखते होंगे बेलन का आधार आयतन पूछा जाता है, यानी आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर। तो आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन जो होता है वृत्त के आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हो जाता है। यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आप बताइए कि आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई आपका एच हो जाता है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यानी बेलन का आयतन आपको आज के बाद प्रॉब्लम्स नहीं होगा याद करने के लिए। यानी आधार के क्षेत्रफल में आप ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आधार का परिमाप में अगर ऊंचाई से गुना कीजिएगा तो आपका बेलन का वक्र पृष्ठ निकल जाता है। जैसे देखिएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाता है तो बेलन के आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, ठीक है। तो बताइए कि बेलन के आधार का परिमाप क्या होता है, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर ऊंचाई आपका एच, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपका हो जाता है 2 पाई आर एच, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी फार्मूला को आपको रटना नहीं है, आप फार्मूला को निकालने के लिए सीखिए और उस पर आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स को बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका फार्मूला आता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है, उसको भी आप बिना रटे निकाल सकते हैं। जैसे बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो होता है आपका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 2 गुना आधार का क्षेत्रफल हो जाता है और आपका होता है ऊंचाई का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि बेलन के वक्र पृष्ठ में आप आधार का क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाता है। जैसे देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में आधार का मतलब वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। जैसे देखिए वक्र पृष्ठ आपका 2 पाई आर एच होगा और 2 गुना आधार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से आपका कोमा निकलेगा पाई 2 और आर, तो 2 पाई आर कोमा ले लीजिएगा तो यहाँ आपका एच बच जाएगा, यहाँ आपका आर बच जाएगा। तो यही आपका होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th क्लास में या 9th क्लास में रटते रहते हैं बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू, इस प्रकार से रटते जाते हैं। लेकिन रटंत विद्या आपका काम नहीं देगा, आपका समझ विद्या काम देगा। समझिए उसको, बात को समझिए। अब उसके बाद आता है खोखला बेलन। तो खोखला बेलन में आपको परेशानी नहीं होगा
खोखला बेलन में सिर्फ आपका आधार जो होता है त्रिज्या होता है 2 हो जाता है, कैपिटल आर एक बार स्मॉल आर हो जाता है। जैसे देखते होंगे यहाँ आप देख रहे हैं, अगर खोखला बेलन की बात करते हैं तो इसी में हम पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच, यानी इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, इस पर कुछ हम एग्जांपल्स में आप लोग को बताएंगे। देखिए एग्जांपल्स बताने से पहले मैं आप लोग कुछ बेसिक नॉलेज और देना चाहते हैं, जैसे अनुपात से भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे अनुपात से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक बेलन आपका ये है और एक बेलन आपका ये है, और ये अगर इसका R1 त्रिज्या है, इसका R2 है, इसका ऊंचाई H1 है, इसकी ऊंचाई H2 है, तो इसका आयतन जो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H1 बराबर पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। अब यहाँ से आप पाई से पाई कैंसिल कीजिएगा तो R1 बटा R2 का होल स्क्वायर बराबर H2 बटा H1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इस फार्मूला को अगर माइंड में आप रखिएगा तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी बेलन की ऊंचाई का अनुपात आप लोग को बीच दे दिया जाता है और त्रिज्या का अनुपात पूछा जाता है, तो अब उसका स्क्वायर रूट्स निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि एक बेलन आपका 2 बेलन है, दोनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात जो आपका दिया गया है वह आपका है 2:3। तो ऊंचाई का अनुपात अगर आपसे सामने पूछा जाता है तो आप क्या कीजिएगा कि आपके पास फार्मूला होता है R1 बटा R2 का होल स्क्वायर और बट्टा में H2 बटा H1। जैसे ही H1 ऊपर करेंगे तो आपका R2 ऊपर चला जाएगा, तो R2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी आपका आंसर होगा 9:4। एक चीज़ को माइंड में रखिएगा, यहाँ देखिए R1 है तो यहाँ आपका R2 दिया गया है, H2 दिया गया है, इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा ज़्यादातर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको भी बनेगा। एक कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा, इसी फार्मूला से मैं क्वेश्चंस मैं आप लोग को भी चला रहा हूँ। जैसे एक फार्मूला आपका बताएं R1 बट्टा R2 का होल स्क्वायर बराबर H2 बट्टा H1, इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा। इसी फार्मूला से कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। जैसे आप क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है 2 बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्या 3:1 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 1:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आपकी त्रिज्या का अनुपात दिया गया है 3:1, यानी R1 अनुपात R2 बराबर 3:1 दिया गया है और ऊंचाई का अनुपात आपका दिया गया है 1:3, यानी H1 अनुपात H2 बराबर 1:3। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है V1 अनुपात V2 बराबर क्या होगा, आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आयतन हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर H होता है। तो आप देखिए, अगर पाई आर स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और गुना आपका H 1 हो जाएगा, फिर पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिहाई ना, जो आपका आंसर होगा वह 3:1 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सेकेंड में ही आंसर क्लियर कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स है, जैसे देखिए कहता है क्वेश्चंस क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस कहता है कि यदि किसी बेलन का आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई में x% और y% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होता है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आ जाता है कि त्रिज्या में x% का और ऊंचाई में y% की वृद्धि कर दिया जाए, त्रिज्या में अगर x% की वृद्धि कर दिया जाए और ऊंचाई में y% की वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगा। आयतन में वृद्धि प्रतिशत अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप किस प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, तो माइंड आप बैठाइए कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H। तो ये R जो है आपका 2 बार लिखाएगा, और H आपका सिर्फ 1 बार लिखाएगा, माइंड में रखिएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि H x जो आपका 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ आपका 100 प्लस x बट्टा 100 ये आपका 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा और y आपका सिर्फ 1 बार होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर आप बनाते हैं तो उम्मीद करता हूं कि कभी भी आपको परेशानी नहीं होगा, यानी आयतन प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ माइंड में रखना है, अगर आपको 100 से ज़्यादा आता है, 125 आ जाता है, 140 आता है आंसर में, तो आप माइंड में लगाइए कि अगर आपको 125 आता है तो 25% वृद्धि होगा।
अगर 140 आता है तो 40% की वृद्धि होगा। लेकिन अगर आपको 100 से कम आता है, जैसे 75 आता है, तो 100 में से 75 को घटाइए, 25% की कमी होगा। यानी जो आपको 100 मेन आधार होता है, परसेंटेज का आधार आपका 100 होता है। अगर 100 से कम होगा तो आपका कमी होगा, और 100 से अधिक आंसर आएगा तो वृद्धि होगा। ठीक है, अब तो आप बना लीजिएगा आराम से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं आप लोगों के बीच एक एग्जाम्पल पेश करने जा रहा हूँ। वह एग्जाम्पल इस प्रकार से है। कहता है कि यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 10% बढ़ती है और ऊंचाई 20% बढ़ती है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगा। तो त्रिज्या में 10% वृद्धि कर रहा है तो आप 10% कर दीजिए, और ऊंचाई में आपका 20% की वृद्धि करता है तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताया जाता है कितना होगा। तो आपको बीच अभी जस्ट हम बताए हैं कि आयतन में प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है, यानी होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर में आपका है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये आपका 2 बार लिखाएगा और एच आपका सिर्फ 1 बार लिखाएगा। तो अगर 10% वृद्धि करते हैं तो 100 + 10/100 गुना 100 + 10/100 और गुना 100 + 20/100 और गुना 100। अगर इस कॉन्सेप्ट से आप बनाते हैं तो बहुत आसान तरीक़ा से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 110/100 गुना 110/100 गुना 120/100 गुना 100। 100 से 100 कैंसिल और 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब 111 गुना 11 कीजिएगा तो 121 और गुना 12/10। अब गुना कीजिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25 और 12 दूनी 14/10, यानी 145.2। तो हम अभी जस्ट बताए हैं कि अगर ये आपको 100 से अधिक रहता है तो आपका वृद्धि रहता है, अगर कमी रहेगा तो 100 से कम रहेगा। ठीक है, तो आप जैसे देखिए ये 145 है, इसमें से 100 घटाइएगा तो 45.2% की क्या होगा, वृद्धि होगा। और एक चीज़ माइंड में रखिए, अगर दोनों में वृद्धि होता है तो आपका आंसर वृद्धि में ही आएगा, अगर दोनों में कमी रहेगा तो आपका कमी ही रहेगा। लेकिन अगर एक में वृद्धि और एक में कमी रहेगा तो आप सस्पेंस में हो जाइएगा। तो उस केस में आपका देखना पड़ेगा कि 100 से कम है कि 100 से ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है बेलन से। कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर और उसके आधार का व्यास 7 cm है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप बना सकते हैं आराम तरीका से। हम जैसे ही आप फार्मूला देख रहे होंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई r × r + h होता है। इस फार्मूला में बैठा कर आप बना सकते हैं। जैसे बोलता है एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई बराबर आपका 80 cm हो जाएगा। ठीक है, और आधार का व्यास आपका 7 cm दिया गया है, तो व्यास आपका 7 cm हो जाएगा। तो त्रिज्या आपका हो जाएगा 7/2 cm, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। आगे जो आपका दिया गया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। एक चीज़ को माइंड में आप रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को यूनिट्स पर ध्यान दीजिएगा। अगर सेंटीमीटर में रहता है तो cm में ही आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और मीटर में रहेगा तो दोनों को आप कन्वर्ट में कर सकते हैं। एक कंडीशन में आपका आंसर दिया रहेगा। तो आप यहाँ देखिए कि 2 जो का त्यों रहेगा, और पाई का वैल्यू 22/7, और r का वैल्यू जो आपका हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, और इंटू r आपका 7/2, और ऊँचाई आपका हो जाएगा 80। ये 7 से 7, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका 22 गुना 7 + 8 160/2, 2 से कैंसिल कीजिए 11 बार में, तो 11 गुने 167 कीजिएगा तो 7 7 6 13 के 3, बैलेंस 1 बचेगा, और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 1 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर मिला सकते हैं। आपका आंसर दिया गया है 1837, ऑप्शन नंबर ए में। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। एक क्वेश्चन जो आप लोग को है वह आपको होमवर्क दे रहे हैं, और वह क्वेश्चन एक टंकी से रिलेटेड है। उस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग के बीच में। एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है, कि बाहरी माप 3.3 मीटर और गुना 2.6 मीटर गुना 1.1 मीटर है, तथा इसकी दीवारों की मोटाई 5 cm है। इसके निचले की तली की मोटाई क्या होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइएगा। आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, और ऐसा क्लास मैं आप लोग को बार बार दे रहा हूं। तो सो प्लीज़, अगर आप क्लास को देखते हैं तो क्लास को इग्नोर मत कीजिए, आप लगातार देखिए और सीरियस तरीक़ा से पढ़िए क्लास को। और जब भी आप क्लास देखते हैं तो इस क्लास को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वैसे स्टूडेंट जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।